Hello students, my name is Dr. Vibhagna. I am teaching economics in different schools, college and universities in Dehradun from last 20 years. Today, I will teach you a very simple topic, that is excess demand. This topic is come in class 12th, ICC board and CBSE board. Very important topic. So please write down what is excess demand. So excess demand कहते किसे? Excess demand उसे कहते हैं according to Keynes के अनुसार, according to Keynes, when aggregate demand, जब aggregate demand क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, when aggregate demand is more than aggregate supply, corresponding to full employment level, corresponding to full employment level then it is known as excess demand. इसे क्या कहते हैं? excess demand कहते हैं. मीन्स जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगा corresponding to full employment level then in the economy, corresponding to full employment level in the economy, corresponding to full employment level in the economy, जरूर लिखना, in the economy then it is known as excess demand. एक बार दोबारा समझ लीजिए, according to Keynes, when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level in the economy then it is known as excess demand. और एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. मैं आपको एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन दैट डायग्राम. ओके, देन यू अंडरस्टैंड एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं और इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं. सो हियर आई एम मेकिंग डायग्राम एंड देन हियर आई विल एक्सप्लेन व्हाट दिस. तो देखिए, ये ओ है, ये एक्स है, ये आपका वाई एक्सेस है. आपको मालूम है ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ये आपको मालूम है ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड है. ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड है. और हम इसको यहाँ पे एफ लगाते हैं, ये डी एफ लगाते हैं. और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये यहाँ पे वाई है. वाई मीन्स इनकम, हम इसको वाई एफ से शो करते हैं. ठीक है. और यहाँ पे हम लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड और यहाँ लिखेंगे इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं. इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हम कहेंगे. जब इनकम बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट. तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब फर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है, व्हेन फर्म डू मोर इन्वेस्टमेंट, तो आप ये एग्रीगेट डिमांड देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. जब कोई फर्म ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो देखिए ये एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ गई ये. और ये एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इसने अचीव कर लिया, दैट इज नोन एज E1. ये वाई एफ है, मैंने ये क्या करा, इसको वाई मान लिया. यू कैन राइट एनीथिंग, वाई मान लीजिए, वाई1 मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. AD मान लीजिए, AD1 मान लीजिए, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. और आप ये देख रहे हैं, ये जो गैप है A और E, ये जो गैप है इसको बोलते हैं, इस वाले गैप को बोलते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बारीकी से यहाँ पे, इस वाले गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं. ठीक है. जो ये गैप है उसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप. एक बार दोबारा समझ लीजिए, अगर फर्म ने इन्वेस्टमेंट करा तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट क्या हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज. और जो ये गैप है, इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप. अब इसको मैं जब थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, इसको हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए लेट्स, आप लिखिए ओ वाई एफ. जो ओ वाई एफ है इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट. ओ वाई एफ, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ओ वाई एफ इज द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ, ये क्या है, ओ वाई एफ इज द व्हाट, इज द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके. ये जो ओ वाई एफ है, ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, इसे बोलेंगे इज द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. इज द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. विच इज डिटरमाइंड एट पॉइंट ए, विच इज डिटरमाइंड
जिसको कि हमने डिटरमाइन क्या करा, विच इज डिटरमाइंड एट पॉइंट ई, जिसको कि हमने क्या करा, डिटरमाइन करा एट पॉइंट ई में। हमने जिसको डिटरमाइन करा क्या, एट पॉइंट ई में, ठीक है ना, एट पॉइंट ई वेयर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मीट टुगेदर, जहाँ की इस पॉइंट ई में वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मीट टुगेदर, ठीक है। जहाँ पे ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड मीट कर रहे हैं, तो उसको ओ वाई, इसको फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम बोलेंगे। जहाँ पे एग्रीगेट, जहाँ इस पॉइंट ई को बोलेंगे जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। तो हुआ क्या कि सपोज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जब हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो एग्रीगेट क्या हो गया, कर्व क्या हो गया, शिफ्ट अपवर्ड हो गया। और देखिए व्हेन वी इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, जब हमने क्या करा, व्हेन वी इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और जब हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया देन एग्रीगेट डिमांड एफ शिफ्ट टू एग्रीगेट डिमांड। जो ये एग्रीगेट डिमांड एफ है ये शिफ्ट हो गया एग्रीगेट डिमांड के बीच में, और जो इनके बीच में जो गैप बना, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एफ एंड ए डी, द डिफरेंस बिटवीन टू एग्रीगेट डिमांड, द डिफरेंस बिटवीन जो डिफरेंस हुआ, द डिफरेंस बिटवीन टू एग्रीगेट डिमांड, दो एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो डिफरेंस हुआ इज ए ई, वो क्या हुआ, ए ई हुआ, जिसको कि हम नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशनरी गैप कई बार बोर्ड में आ चुका है। इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं, यू शुड नो कि दो एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो गैप होता है उसे इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, है ना। एंड दिस इवन इज नोन एज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इवन इज नोन एज, आई एम राइटिंग हियर, इवन इज नोन एज ओवर, मैं इसको बोल रहा हूँ इवन। जो ये इवन है इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, इवन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लास्ट में इसको लिखना है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट करा है, यहाँ से ये स्टार्ट करा है। तो देखिए मैं आपको दोबारा समझा दूँ, ये स्टूडेंट्स इसको बोलेंगे हम क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपस में मीट कर रहे हैं, इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। अब हुआ क्या कि फर्म के पास, जब फर्म ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करा तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट राइटवर्ड हो गई, तो इन दोनों के जो बीच का जो गैप है इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। इस पॉइंट से देखना है, इस पॉइंट से जो गैप है इसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एक्सेस डिमांड किसे कहते हैं और इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं। आपको ये बढ़िया तरीके से समझाना है, डायग्राम समझाना है और इसको बड़े तरीके से करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये इन दोनों के बीच का जो दो एग्रीगेट डिमांड के जो बीच का गैप है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। ये जो है शिफ्ट हो गया, क्यों, जब पैसा इन्वेस्टमेंट करा तो भाई जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो ऑफकोर्स एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये आपका जो इवन पॉइंट है इसको बोलेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और इसको हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे इसे, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, वेयर ई इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर एग्रीगेट डिमांड आपस में एग्रीगेट सप्लाई के में मिलती है, उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। आप इसको करिएगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं भी इसके बाद आपको, अभी मैंने आई हैव गिवन द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिसिट डिमांड बताऊंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेस डिमांड के कॉजेस एंड इफेक्ट्स बताऊंगा, और उसी प्रकार से मैं डेफिसिट डिमांड के मैं कॉजेस और उसके बताऊंगा क्या कॉजेस हैं और क्या उसके इम्पैक्ट है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशन, हाउ टू कंट्रोल एक्सेस एंड ये डेफिसिट डिमांड। तो आप इसको जरूर कीजिए, इस क्वेश्चन को आपको अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, डॉक्टर बी बोगना।